भरतपुर के केवला देव घना पक्षी विहार में एक 14 साल की नाबालिग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके शव का आज सुबह पोस्टमार्टम किया गया और नाबालिग के मौत के कारणों का पता नहीं लग पाया। नाबालिग के परिजन बच्ची की मौत को लेकर कुछ बताने के लिए तैयार नहीं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली 10 साल की मीनाक्षी अपने चाचा के साथ चंदन सिंह के साथ रहती थी और चंदन सिंह घना पक्षी विहार में फॉरेस्ट गार्ड के पद पर तैनात है और वो घना पक्षी विहार में सरकारी क्वार्टर में ही रहता है। और मीनाक्षी 3 साल से अपने चाचा के साथ रह रही थी और चाचा के पास ही रहकर मीनाक्षी पढ़ाई किया करती थी। और कल दोपहर 3 बजे मीनाक्षी और उसके चाचा का लड़का स्कूल से पढ़कर अपने घर पहुंचे और स्कूल से आने के कुछ देर बाद मीनाक्षी ने क्वार्टर के एक कमरे में जाकर चुन्नी का फंदा बांधकर फांसी लगा ली। जब मीनाक्षी की चाची कमरे में आ गई तो उसने मीनाक्षी को फांसी के फंदे से लटका हुआ देखा, जिसके बाद मीनाक्षी को नीचे उतारकर तुरंत आरबीएम अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मीनाक्षी को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मीनाक्षी की आत्महत्या के कारणों का पता नहीं लग पाया और मीनाक्षी के परिजन भी कुछ बताने को तैयार नहीं और पुलिस ने सुबह शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच की जा रही। कोटा मेडिकल कॉलेज में प्रदेश का पहला बोन बैंक इस महीने शुरू हो जाएगा और बोन बैंक का निरीक्षण करने के लिए पिछले दिनों जयपुर से डॉक्टर्स आरसी बंसीवाल सीनियर प्रोफेसर और एसके गोयल एसोसिएट प्रोफेसर की टीम कोटा पहुंची और उन्होंने बोन बैंक में उपकरणों ट्रांसप्लांट यूनिट का निरीक्षण किया और प्रक्रिया की जानकारी ली और टीम ने बोन बैंक के लिए किए गए सेटअप पर संतोष जताया और अब इस महीने बोन बैंक शुरू हो जाएगा और यहां 5 साल तक हड्डियां प्रिजर्व रखी जा सकेगी और इन अस्थियों को बोन कैंसर, जन्मजात विकृति समेत अन्य रोगियों को रिप्लेस किया जा सकेगा। और राज्य सरकार ने 2018 के बजट में इसकी घोषणा की थी, जिसमें 20 लाख रुपए का बजट दिया गया था। और सीनियर प्रोफेसर ने बोन बैंक के प्रभारी डॉक्टर राजेश गोयल ने बताया कि बोन बैंक से मरीजों को काफी फायदा होगा और इसके लिए साल 2012 से प्रयास कर रहे थे और आज टीम ने निरीक्षण भी कर लिया और उम्मीद है कि आगामी 17 दिसंबर तक इसका उद्घाटन भी हो जाएगा और एक्सीडेंट या हादसे में किसी का पैर या हाथ काटना पड़े तो उसकी बोन ली जा सकेगी और मृत व्यक्ति की भी निकटतम संबंधियों की सहमति से बोन ली जा सकती है और बोन का हिस्सा कल्चर टेस्ट के लिए भेजा जाएगा और 30 मिनट तक एंटीबायोटिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा और उसे -80 डिग्री तापमान में रखा जाएगा। इन्फेक्शन नहीं पाए जाने पर शेकर वाटर बाथ में रखा जाएगा, फिर दिल्ली के इंस्टीट्यूट में गामा रेडिएशन के लिए भेजेंगे और जहां से स्टरलाइज होकर आएगी और इसके बाद ये बोन रेडी टू यूज हो जाएगी। भीलवाड़ा के ऊपर माल का जंगल गिद्दी की 9 दुर्लभ प्रजातियों में से 7 के लिए सुरक्षित स्थान बन चुका है और पिछले 2 सालों में बिजोलिया के मेनाल और भड़कया के जंगलों में इन गिद्धों की तादाद तेजी से बढ़ रही और आए दिन यहां सैकड़ों की संख्या में गिद्ध नजर आ रहे हैं और इस क्षेत्र को अपना नया घर भी बना रहे हैं। और इन 7 प्रजातियों के गिद्धों पर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अश्विन टांक 2 साल से नजर रख रहे और अश्विन टांक ने बताया कि देश में इन गिद्धों के लिए ऊपर माल का जंगल हर तरीके से काफी सुरक्षित और अनुकूल है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्षेत्र में सिनोरियस वल्चर, व्हाइट रम्पर्ड, हिमालयन ग्रीफर, यूरेशियन ग्रिफिन जैसी कभी कभार दिखने वाली प्रजाति भी नजर आ रही और गिद्ध की इन प्रजातियों को लगभग लुप्त मान लिया गया है और ये भीलवाड़ा के लिए बहुत बड़ी बात है। पिछले दिनों वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने गिद्धों के समूह का एक साथ फोटो अपने कैमरे में कैद किया था, जहां अपने भोजन के लिए गिद्ध सियार को खदेड़ते भी नजर आ रहे हैं और इस तस्वीर ने यह साफ कर दिया है कि जहां देश में गिद्ध पूरी तरह विलुप्त होने के कगार पर है, वहीं भीलवाड़ा के इस जंगल में यही प्रजातियां तेजी से फल फूल रही है।